क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि वो नाम जो कभी सांस सांस में गूंजता था, अब जैसे चुप हो गया हो? माला हाथ में होती है पर मन कहीं और भटक जाता है और फिर भीतर से एक डर उठता है। क्या भगवान मुझसे रूठ गए? क्या मेरी भक्ति मुरझा गई? परमहंस योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर कभी दूर नहीं जाता, दूर तो केवल मन जाता है। कभी कभी ये मौन, ये शून्यता कोई दंड नहीं बल्कि कृपा का एक गहरा रूप होती है। आज की इस कथा में हम जानेंगे क्या नाम जप का छूटना भगवान की कृपा हटने का संकेत है या फिर किसी बड़ी आत्मिक छलांग की तैयारी। भाग 1, आनंद की कथा और मौन का आगमन। एक साधक था जिसका नाम आनंद था। कई सालों से वो हर सुबह 4 बजे उठकर दीपक जलाता और भगवान के नाम का जप शुरू करता था। हर राम हर के साथ उसकी आंखों से आंसू बहते, उसका हृदय पिघल जाता। उसे लगता था प्रभु उसकी हर सांस में महसूस होते हैं। पर एक सुबह कुछ बदल गया। माला हाथ में लेते ही उसका मन ठहर नहीं पाया। आंखें सूखी थी, हृदय खाली और भीतर एक अजीब सन्नाटा पसरा था। जब जो कभी उसकी आत्मा की सांस था, अब एक बोझ बन गया। वो सोचने लगा, क्या मैं ईश्वर से दूर हो गया हूं? क्या उन्होंने मेरी भक्ति स्वीकार नहीं की? कई दिन बीत गए। आनंद के भीतर का मौन और गहरा होता गया। उसे लगा, मेरे भीतर कुछ मर गया है। भाग 2, कृपा की दिशा और मौन की परीक्षा। आनंद परमहंस योगानंद जी के आश्रम गया और रोती हुई आवाज में पूछा, गुरुदेव, अब मेरा मन जप नहीं करता। क्या इसका मतलब है कि प्रभु मुझसे नाराज है? योगानंद जी का उत्तर, नहीं पुत्र, ऐसा नहीं है। ईश्वर की कृपा कभी घटती नहीं, बस उसकी दिशा बदल जाती है। अनुभूति से परे प्रेम। योगानंद जी बोले, जब तुम प्रेम के शुरुआती चरण में होते हो तो ईश्वर तुम्हें मधुर अनुभूतियां देते हैं, भक्ति के आंसू, आनंद की तरंगे। पर जब वो देखते हैं कि तुम तैयार हो गए हो तो वो ये बाहरी अनुभूतियां हटा लेते हैं ताकि तुम सीखो कि उनसे प्रेम करना अनुभव के बिना भी संभव है। मौन ही जप है। जब जप करने की इच्छा नहीं होती, वो ईश्वर की कृपा हटने का नहीं बल्कि कृपा के नए स्तर पर आने का संकेत होता है। योगानंद जी ने कहा, तब भी बैठो चाहे मन न भी लगे, क्योंकि जब तुम मौन में भी बैठते हो तो तुम्हारा मौन ही तुम्हारा जप बन जाता है। अंधकार में वृद्धि। ईश्वर अपने भक्तों की साधना में ठहराव इसलिए लाते हैं क्योंकि आत्मा की वृद्धि केवल रोशनी में नहीं, अंधकार में भी होती है। ईश्वर देखना चाहते हैं, क्या तुम तब भी उनसे जुड़े रहोगे जब कोई अनुभूति नहीं बचेगी? भाग 3, सतह से हृदय तक। 1, अहंकार का टूटना। जब जब की भावना जाती है तो अहंकार भी टूटता है। मन सोचता है, मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा, और उसी क्षण सच्ची विनम्रता जन्म लेती है। जब साधक को लगता है कि अब वो कुछ नहीं कर पा रहा, तो समझो कि वो उस स्थिति के करीब पहुंच रहा है जहां मैं मिट जाता है और केवल वो रह जाता है। 2, मौन में संवाद। रात के सन्नाटे में आनंद मौन बैठा था। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि इस मौन के भीतर भी एक ध्वनि है, मैं यही हूं सदा से। उसे योगानंद जी की वाणी याद आई, जब जब बंद हो जाए तो समझो कि अब ईश्वर मौन में बोलना चाहते हैं। स्थान परिवर्तन। नाम जब कभी छूटा नहीं था, वो तो बस सतह से गहराई में चला गया था। पहले वो होठों पर था, अब वो हृदय की धड़कन में था। वास्तविक संवाद। ईश्वर शब्दों से नहीं, भावों की तरंगों से उत्तर देते हैं। तुम बोलना बंद कर देते हो पर ईश्वर सुनना शुरू कर देते हैं। 3, कृपा का रूप बदलना। आनंद को लगा था कि उसकी साधना टूट गई है, पर अब उसे समझ आने लगा कि वो जो खालीपन है वो शून्यता नहीं, वो कृपा का नया रूप है। योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर की कृपा कभी रुकती नहीं, रुकता है केवल तुम्हारा उसे महसूस करना। भाग 4, मुक्ति का द्वार और अंतिम सत्य। 1, भय का अंत। नाम जब छूटना आत्मा की उसी यात्रा का हिस्सा है, क्योंकि जब तुम नाम को खोते हो
तभी तुम उसकी कीमत पहचानते हो। जब जब नहीं हो पाता तभी समझ आता है कि वो तुम्हारे भीतर कैसी शांति जगाता था। 2. आत्मिक समर्पण। जब तुम फिर से उनका नाम लेते हो, वो तुम्हें वैसे ही गले लगाते हैं जैसे खोए हुए बच्चे को मां लगाती है, बिना किसी प्रश्न, बिना किसी शिकायत। अंतिम संदेश। परमहंस योगानंद कहते थे, भगवान कभी किसी से दूर नहीं जाते, मनुष्य खुद उनसे दूर हो जाता है और फिर उसी दूरी को कृपा का अभाव कहता है। नाम जब छूटना ईश्वर की कृपा हटने का संकेत नहीं, बल्कि ये तुम्हारी आत्मा को फिर से कृपा की गहराई में डुबोने का अवसर है। वो तुम्हें सिखा रहा है कि भगवान को शब्दों में नहीं, अनुभव में पाना है। बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि अगर हमारा नाम जब छूट जाए, ध्यान में मन न लगे या कुछ दिनों तक भगवान को याद न कर पाए, तो क्या ये भगवान की कृपा हटने का संकेत है? परमहंस योगानंद जी कहते हैं, नहीं, कृपा कभी नहीं हटती। भगवान की कृपा सूर्य की रोशनी की तरह हमेशा मौजूद रहती है। कभी कभी बादल हमारे मन में आ जाते हैं, पर रोशनी कभी बंद नहीं होती। नाम जब छूटना सिर्फ मन की थकान, व्यस्तता या ऊर्जा के उतार चढ़ाव का संकेत होता है, न कि कृपा के हटने का। योगानंद जी कहते हैं कि जब आपको लगे कि जब छूट रहा है तो डरे नहीं, बस धीरे से वापस लौट आए, जैसे बच्चा मां की गोद में लौट आता है। भगवान नाराज नहीं होते, वे इंतजार करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि नई आध्यात्मिक वीडियो आपको समय पर मिले। और इस विषय से जुड़ी हमारी पिछली वीडियो भी जरूर देखें, लिंक स्क्रीन पर है। आप सभी का दिल से धन्यवाद।